वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कुछ पौधे ऐसे हैं जिनको कि हम बहुत ज़्यादा विंटर में नहीं ख़रीद सकते, वही आज आपसे शेयर करूंगी। सबसे पहला पौधा ये खूबसूरत से फूल देने वाला है बेबी सनरोज़ का प्लांट। और ये आपने कभी भी गलती नहीं करनी कि आप इसकी कटिंग जो है वो इस मौसम में लगाएं या आप इस पौधे को इस मौसम में बाय करें। अगर तो आपके पास कोई ऐसी जगह है जो शेड वाली है तो फिर आप इस पौधे को अपने पास रख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास इसी तरह ओपन टेरेस में पड़े हुए हैं और बहुत ज़्यादा सर्दी धुंध है और इनके ऊपर जो है वो कोहरा भी गिरता है तो ये पौधा कभी भी सरवाइव नहीं करेगा आपके पास। आप इस पौधे को फ़रवरी में कटिंग से उगा सकते हैं या फिर नर्सरी से ले सकते हैं, तभी ये आपके पास बहुत अच्छी समर में ग्रोथ करता रहेगा और काफ़ी ढेर सारे पौधे इसके कटिंग से भी तैयार हो जाएंगे। जब आपको इसकी अच्छे से केयर का पता चल जाए तो फिर आप इसको विंटर में भी ग्रो कर सकते हो। तो ये आपके पास विंटर में भी ग्रो करेगा और आप कटिंग भी इसकी 100% लगाना सीख जाएंगे। दूसरा पौधा है मैक्सिकन पटूनिया का पौधा। ये भी विंटर्स में आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये समर में फ्लावरिंग करता है और विंटर में अपनी सारी पत्तियां गिरा देता है, जिसकी वजह से जो है वो काफ़ी ऐसे लगता है कि पौधा मर गया है या ख़राब हो गया है। लेकिन अगर आपको ग्रो करना नहीं आता तो आप इसको नहीं खरीदें क्योंकि इस पौधे को जो है वो केयर करना बहुत ज़रूरी है। इसमें बहुत खूबसूरत फ्लावर्स आते हैं, एक देसी और हाइब्रिड दोनों वैरायटीज़ मिल जाती हैं। देसी वाला थोड़ा हार्डी रहता है जबकि जो हाइब्रिड वाला है वो थोड़ा ख़राब होने लग जाता है। तो हमें इसको कटिंग्स लगा लगा के ही अगले सीज़न तक लेके जाना होता है क्योंकि ये समर्स में फ्लावरिंग करता है। तो इसलिए अगर आप बिगनर हैं तो आप इन पौधों को नहीं ख़रीदें। आप इनको फ़रवरी और मार्च में जाके कटिंग से या फिर नर्सरी से बाय कर सकते हो। उसके अलावा कड़ी पत्ता का प्लांट है तो ये भी बिल्कुल, ये देखें, ख़त्म होने लग जाता है। एक दफ़ा तो ऐसे ही लगता है आपका पौधा मर गया है, इसकी पत्तियां इस तरह से सड़ के ख़राब हो जाती हैं। तो इसलिए आप इसको अभी बाय नहीं करें, इसको भी आप फ़रवरी मार्च में बाय कर सकते हो। जैस्मीन का पौधा है तो ये भी डोरमेंसी में चला जाता है, यानी कि अपनी ग्रोथ को रोक देता है, पत्तियां गिरा देता है। तो आपको इस पौधे को भी ख़रीदने की या कटिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ इसी तरह लिलीज़ के प्लांट हैं जो कि बिल्कुल पत्तियां उनकी इस तरह से हो जाती हैं या फिर उनमें फ्लावरिंग नहीं आती है, तो आपको उनको भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो बिल्कुल ही ऐसे हो जाएंगे जैसे कि आपके पौधे जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं। लेकिन आपने उनको अभी नहीं बाय करना है, आपने सिर्फ वही पौधे बाय करने हैं जो विंटर्स में अच्छे से ग्रोथ करते हैं और आप बिगनर हैं तो आपके लिए वो ईजी हो ग्रो करना, ताकि आप उनकी केयर के बारे में जान सकें। अडीनियम का प्लांट है तो अडीनियम का प्लांट भी थोड़ा सा रिस्की रहता है विंटर्स में क्योंकि इसको पानी नहीं चाहिए है ज़्यादा, वरना इसकी जो स्टेम है वो गलने लग जाती है तो ये पौधा फिर सरवाइव नहीं करता। क्योंकि बिगनर्स हैं तो अगर आपको केयर नहीं पता, इसके सॉइल मीडिया का नहीं पता, इसको हमने कहाँ रखना है, किस तरह का इसको एटमॉस्फेयर देना है, तो ये आपके पास नहीं चलेगा, ये पौधा जो है वो ख़राब होने लग जाएगा। तो इसलिए आप इसको भी बाय नहीं करें क्योंकि अभी इसकी वैसे भी ग्रोथ का उस तरह से टाइम नहीं है और आपने वो पौधे खरीदने हैं जो कि इस मौसम में अच्छे से चल सकें और अच्छे से ग्रो कर सकें। डेविल्स बैकबोन का प्लांट है, इसकी भी पत्तियां गिर जाती हैं, ये बिल्कुल ही इसकी स्टेम्स जो हैं वो रह जाती हैं, ऐसे हो जाता है जैसे ये पौधा बिल्कुल मर गया है, ख़त्म हो गया है। लेकिन जैसे ही समर स्टार्ट होता है तो इसके ऊपर फिर से पत्तियां आने लग जाती हैं। इस पौधे को भी आप अभी अगर बिगनर हैं तो नहीं ख़रीदें। ये प्लांट देखने में बहुत खूबसूरत लगता है, इसमें दो वैरायटीज़ मिल जाती हैं, कटिंग से भी लग जाता है, लेकिन इसको अभी बाय करने का फ़ायदा नहीं है। इसी तरह ये फ्लावरिंग वाली वाइन है टिकोमा प्लांट, तो ये आप जितनी भी फ्लावरिंग वाली वाइन्स हैं इनको समर में ही बाय करें, अभी बाय करने का या कटिंग लगाने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि इन्होंने फ्लावरिंग और ग्रोथ तो उसी टाइम करनी है। इसलिए जो भी प्लांट आप लगाएं वो सीज़न के हिसाब से या मौसम के हिसाब से लगाएं ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सकें। वो प्लांट जो कि डोरमेंसी में चले जाते हैं, अपनी ग्रोथ को रोक देते हैं, उनको लगाने का इस मौसम में फ़ायदा नहीं है क्योंकि जब उनके ऊपर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, हम उनको सर्दी से नहीं बचा पाते तो वो पौधे मरने लग जाते हैं। इसी तरह एग्लोनीमा का प्लांट है तो अगर आप इंडोर रख के इनको ग्रो कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये आउटडोर पौधा ग्लो नहीं कर पाता है। इसकी पत्तियां जो हैं वो ख़राब होने लग जाती हैं और इवन इसको फंगस का इशू भी हो सकता है अगर आपने इसको पानी ज़्यादा दे दिया है, क्योंकि विंटर्स में पानी भी नहीं सूखता है और पानी गमले की मिट्टी में बना रहता है और अगर हम इसको डेली वेयर में पानी दे दें तो ये पौधे जो हैं वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं, फंगस लग जाता है। इसी तरह चंपा का प्लांट है तो चंपा भी विंटर्स में डोरमेंसी में जाता है, पत्तियां गिरा के इसकी डंडियां ही रह जाती हैं।
जबकि ये समर में बहुत अच्छी ब्लूमिंग करता है। तो इन सभी पौधों को कटिंग से आसानी से लगाया जा सकता है, लेकिन अगर आप बिल्कुल गार्डनिंग की शुरुआत कर रहे हैं तो इन पौधों को अभी बिल्कुल नहीं ख़रीदना आपने। आप इनको फ़रवरी मार्च में जाके ख़रीद सकते हैं। नर्सरी से आपको इजीली तब कटिंग से फ्रेश पौधे मिल जाएंगे, तो आप तब इनको बाय करके पूरा समर जो है इनकी फ्लावरिंग को एंजॉय कर सकते हैं। इसी तरह ये हमारे पास जो है वो रात की रानी का प्लांट है। इसमें भी बहुत सारी वैरायटीज़ आ जाती हैं, नाइट जैस्मिन भी इसे कहते हैं। और जैस्मिन की जितनी वैरायटीज़ हैं सभी जो हैं वो समर में ही फ्लावरिंग करती हैं। इसी तरह ये वॉन्डरिंग जू की एक वैरायटी है, बविलियन जू है, ये भी डोरमेंट हो जाती है इस मौसम में। इसके साथ साथ जो टर्टल वाइन है जो कि ग्रीन कलर में रहती है, उसको ग्रो करना बहुत आसान है, लेकिन अभी जो है वो डोरमेंट हो जाती हैं, पत्ते पीले हो जाते हैं। तो अभी इस मौसम में आपको उसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको फरवरी और मार्च में बहुत इजीली कटिंग से लगा सकते हो। तो जितने भी पौधे मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, अगर आप इनको बाय करने का सोच रहे थे तो आपने नहीं ख़रीदने, आप मौसम आने का वेट कीजिए और फिर इन पौधों को बाय करके अपने गार्डन में ग्रो करें। दुआ में याद रखिएगा। कीप गार्डनिंग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।